सबको मेरी ओर से जय यीशु की। So today is the 19th day of the Lent season and the topic for today's fasting prayer and meditation is to overcome, जीत प्राप्त करना। 2 Timothy chapter 1 verse 17 में हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें डर का, भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है। तो जब प्रभु ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है तो हमें डर किस बात का। लेकिन बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं, शॉर्टकमिंग्स आती हैं कि हम घबरा जाते हैं, हम हार जाते हैं। कभी कभी हमारे करियर में कुछ गोल्स को अचीव करने में हम हार जाते हैं और उसके बाद हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। और जिस तरह संत पौलुस भी कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि सर्कमस्टेंसेस ख़राब हो सकते हैं, इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है, डाउनफॉल्स आ सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स आ सकती हैं, वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसका सामना करना है प्रभु के सामर्थ्य की आत्मा के द्वारा। और उसके लिए जो ताकत हमें चाहिए है, जो सामर्थ्य हमें चाहिए है, वो प्रभु ने हमें दी है अपने पवित्र वचन के द्वारा। जब हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते हैं तब उसका पवित्र आत्मा जो उसने हमारे सहायक के रूप में हमें दिया है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है हर एक गोल को अचीव करने में, और अगर डाउनफॉल्स आएँ भी तो उससे ओवरकम करने में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम बाइबल में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी। इसके बाद हम देखते हैं डेविड का चरित्र, जिसने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो उसके मन में बहुत गिल्ट आया, उसके मन में एक रिग्रेट आया कि शायद अब मेरा संबंध प्रभु के साथ वैसा नहीं बन सकता है जैसा पहले था। लेकिन फिर भी प्रभु का हाथ उसके ऊपर था, प्रभु का अनुग्रह उस पर था, और प्रभु ने अपने पवित्र जन हनन्याह नबी को उसके पास भेजा और प्रभु ने उससे कहा कि जो पाप तूने किया है उससे क्षमा मांग, पश्चाताप कर। और प्रभु ने पश्चाताप के बाद फिर से उसे पहले की तरह संपन्न किया। इसके बाद हम और भी बहुत से कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि डैनियल का कैरेक्टर। डैनियल प्रभु के साथ पूरी खराई के साथ चलता था, लेकिन राजा ने हामान के कहने पर उसे शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन तब भी वो घबराया नहीं और प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया और डैनियल सही सलामत शेरों की मांद से बाहर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सदरक, मेशक और अबेदनगो का कैरेक्टर। उनको मूर्ति के आगे दंडवत ना करने की वजह से राजा ने आग की जलती भट्टी में डाल दिया और उस आग का तेज़ नॉर्मल आग से 7 गुना ज़्यादा तेज़ था। फिर भी वो घबराए नहीं और प्रभु उनके साथ उस आग की भट्टी में विराजमान थे और प्रभु ने उन्हें बचा लिया। तो आज हमें भी यही सीखने की ज़रूरत है कि जितनी मर्जी वर्स्ट सिचुएशंस आएँ, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना हों, लेकिन हमें डरना नहीं है बल्कि ओवरकम करना है। तो चलिए आज का जो विषय है उसी पर मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के इस फास्टिंग प्रेयर के और मेडिटेशन के विषय के लिए, टू ओवरकम, जीत प्राप्त करना। होने दे प्रभु कि जिस तरह आपके पवित्र दासों के बारे में हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा है, उन्हीं की तरह हम भी ओवरकम कर पाएँ, हम जीत प्राप्त कर पाएँ। हम किसी गिल्ट में, किसी रिग्रेट में ना रहें, बल्कि आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की मेडिटेशन और उपवास प्रार्थना का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।